हमारे गांव की महिलाएं एकजुट हुई, हमारे गांव के युवा एकजुट हुए। हम एक मंच पे गए डीएम साहब से मिलने जनता दरबार में, और हमने कहा कि जो लोग हमारे जंगलों को काट रहे हैं, लोग कौन हैं, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप कह रहे हैं ये गांव के लोग हैं, आप प्रस्ताव बताइए हमें। और उसकी जांच डीएम को करनी पड़ी। ये लोग, इन लोगों ने गुमराह किया डीएफओ को। डीएफओ को बोला कि रास्ता हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, हम रास्ता बना रहे हैं, हमारे वन्य जीवों को दिक्कत। हमने डीएफओ साहब को कहा कि वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आप निकालिए। कितने कॉन्फ्लिक्ट हमारे इलाके में है, मैं आपको कह रहा हूँ 400 वर्षों का अगर रिकॉर्ड निकले, यहाँ पे 0 ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जंगल संरक्षित है। अगर इस जंगल को काटा गया, सड़क ले जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद यहाँ पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। और यहाँ गुलदार की जो अटैक्स हो रहे हैं, जो इलाकों में जो हो रहे हैं, उसका हैबिटाइट खत्म किया गया है। यहाँ वो हैबिटाइट खत्म होगा और गुलदार जो है यहाँ लोगों को अटैक करेगा। और वो लोग, वो भी बहुत नासमझ है जो सड़क की बात करें, वो लोग अपने पानी पे लात मार रहे हैं, क्योंकि ये जंगल जिस दिन कट गया, इसमें अगर सड़क आ गई तो यहाँ पानी 0 हो जाएगा और 50 गाँव इस पानी के बगैर खत्म हो जाएगा। क्या फायदा होना, घास मिलती, लकड़ी मिलती, पानी, हवा। गाँव वालों को ये बोला हुआ है कि दिल्ली बनाएंगे। अब दिल्ली हिमालय में कैसे बन सकती है? तो ये ज़मीन मेरे पिताजी की थी, उनसे मैंने इसको लीज पे लिया है। व्यक्तिगत रूप से लोन लिया था खादी ग्राम उद्योग से, बी कीपिंग सेंटर के लिए। तो जब मैंने ये कमरा बनाया तो मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत छोटा सीमित दायरा देख रहा हूँ, जबकि इसका विशाल दायरा है। यहाँ से जब हमने इको टूरिज्म शुरू किया तो हमने 1 चारपाई से शुरू किया, किराए की चारपाई से। फिर 4 लोग आए यहाँ, फिर हमने उनसे जो पैसा आया फिर 3 चारपाई खरीदी, फिर 6 लोग आए, फिर उनका एडवांस आए, फिर हमने 6 चारपाई खरीदी। हमें लगा बहुत है, तो इसलिए आज हमारे पास 40 लोगों की व्यवस्था है। ये हमारी सीमित किया हुआ है। तो जितना भी पैसा है, चाहे वो खाने वाला, खाना बनाने से, दूध से, सब्जी से, चावल से, आटे से, खच्चर वाला, घोड़े वाला, गाड़ी वाला, जो आपको गाड़ियाँ आई थी, हम चाहते वो सस्ती पड़ती है, देहरादून से हम गाड़ी लाते। लेकिन इन लोगों की, हम लोकल लोगों को ही यहाँ पैसा जो रेवेन्यू आ रहा है, वो आप जो थतुड़ मार्केट हमारा है उससे नीचे नहीं जाता, सारा जो पैसा वो यहीं को है। तो अगर हमारा साल का जो भी रेवेन्यू है, ठीक है, वो रेवेन्यू का 60% जो पैसा है वो लोगों में खर्च होता है। 20% हमने मेंटेनेंस में रखा है, 20% हमने कंजर्वेशन में रखा है। तो ये जो वेस्ट हिमालयन विकल्प संगम, जो स्टेट संगम हम कर रहे हैं, हमने जान के इसको देवलसारी में इसलिए रखा। देवलसारी की जो संस्था जो है, यहाँ के जो युवा मिल के संरक्षण और रोज़गार पे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही बढ़िया जंगल हैं और जैव विविधता है, और इसको लेके जो लोकल यूथ है नेचर लिंक टूरिज़्म कर रहे हैं। और एक मॉडल है उत्तराखंड के लिए कि युवा मिल के कैसे लोकल रोज़गार बढ़ा सकते हैं और पलायन को रोक सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे संरक्षण पे इनकी लड़ाई चल रही है। वेस्ट हिमालयन विकल्प संगम की बात करें तो विकल्प संगम की जो प्रक्रिया है विकल्प का या ऑल्टरनेटिव्स का, देखिए आई थिंक नेशनल लेवल पे 2012-13 में चालू हुआ था। उसी टाइम पे कई संस्थाओं को ऐसा लगा कि जो वेस्टर्न हिमालय के जो मुद्दे हैं वो कॉमन हैं वेस्टर्न हिमालय के पूरे हिमालय क्षेत्र की। तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम जितने भी संस्था हैं अलग अलग स्टेट राज्य से, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, क्यों नहीं हम मिलके कुछ कोशिश करें जिससे हम इन मुद्दों के लिए हम कुछ सॉल्यूशंस, कुछ विकल्प दे सकें। तो इसीलिए वेस्ट हिमालयन विकल्प संगम बना है। जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोसेस में, तो काफ़ी सारे यंग लोग भी जुड़ रहे हैं। जैसे हमने आज के संगम में भी देखा कि काफ़ी सारे हमारे यंग लोग अलग अलग रीजन से, फार ऑफ रीजन से, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो इट वॉज़ वेरी रीअश्योरिंग ऑल्सो कि यंग लोग ऐसे इश्यूज़ के साथ जुड़ रहे हैं, सोच रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हैं। और 90% जो संस्था आई हैं वो नए हैं विकल्प संगम के प्रोसेस में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो हम कोशिश कर रहे हैं विकल्प की, ऑल्टरनेटिव्स की, वो हम और जितने ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें से, जितने ज़्यादा संस्था जुड़ें, उतनी ज़्यादा हमारी ताकत भी बढ़ेगी और हमारा मैसेज भी फैलेगा। और यहाँ आके यंगस्टर्स को देखकर बहुत उम्मीद जागी है। और वो जो अकेलापन जिसकी हम सब बातें कर रहे हैं,
वो एकदम छट गया, और जो एक बोझ था और एक ओवरवेलमिंग की फीलिंग थी कि कई जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनका सुनकर कई चीज़ें मैं सीख के जा रही हूँ जो मैं अपने ग्रुप के साथ शेयर करूँगी। I think one of the biggest things is that more and more people are joining in, और जो पिछले संगमों में बात हो रही है उनको नए लोगों के साथ कोलैबोरेट करके सब नए पुराने लोग मिलके कैसे आगे ले जा सकते हैं। विकल्प संगम के बारे में जानकारी थी क्योंकि मार्गशाला हिस्सा रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। ये सुना था कि हाँ बहुत एनरिचिंग मीटिंग्स होती हैं, सब लोग साथ मिलके आते हैं, तो अब वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए तो काफ़ी बहुत बड़ा ही लर्निंग है, और वेस्ट मैनेजमेंट का तो हमने बहुत अच्छे से बनाया है। एंड चार्ट पेपर में मैं तो वो चार्ट पेपर फोल्ड करके अभी घर पे लेके जाऊंगा, एंड अच्छे से मैं वॉल में लगाने वाला हूँ, और मैं खुद से वो प्रैक्टिस करने वाला हूँ कि जो भी मेरे घर आएंगे दे हैव टू फॉलो दिस। एंड राउंड जा रहा था कि पता नहीं था कि क्या बोलना, जिससे चुप्पी थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट हुई, सब चीज़ों की मुद्दों की समझ हुई, तो वो पूरा कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन भी रहा। तो यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना इंक्लूसिव चीज़ें हैं, सब लोग हैं अलग अलग, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, उसको एक साथ ला के कलेक्टिवली हम कैसे काम कर सकते हैं, उस पर जो हम आगे हमने किया है डिसाइड, उसको हम पूरी अच्छे तरीके से करेंगे। अभी बहुत काफ़ी छोटी हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने इतने सारे संस्थाओं को जाना। मैं कभी सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँगी तो मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ और ग्रुप्स को देखती हूँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ पाता, पर यहाँ आके तो हमने जब ठान लिया है तो करके दिखाएंगे। कि ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत है। एक तो हम जैसी अलग अलग संस्थाएं जो काम कर रही है उनको लगता है कि हम सिर्फ अकेले काम इस तरीके कर रहे हैं, पर जब हम इस नेटवर्क में आते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं कि हम सिर्फ एक अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे जैसे विचारों के लोग हैं। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि हमारे जैसे विचार वाले लोग मिलते हैं, तो मुझे लगता है हमारी भी एक ऐसी दुनिया है, वरना हम ऐसी दुनिया में घिर चुके हैं जिसमें निराशा और हताशा ही है। तो यहाँ पे एक आशा की किरण जगती है कि बिल्कुल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न हिमालय विकल्प संगम के पार्ट हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, और हम भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। देवलसारी का जो क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ही बढ़िया है, और नॉट जस्ट बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो कल्चर, हेरिटेज, सब कुछ मिला के। तो यहाँ पे करीब 4 साल पहले 5 या 6 गाँव की वन पंचायतों ने मिल के सुझाव भेजा हुआ है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को कि इस एरिया में एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बने। तो BHS जो है, मतलब लोकल कम्युनिटी की सोच ये है कि अगर BHS बनेगा तो इस एरिया में संरक्षण जो हुआ थोड़ा फॉर्मलाइज हो जाएगा, और BHS का एडवांटेज भी ये है कि जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो लार्जली लोकल कम्युनिटी ही करती है। तो इस विषय में बातचीत ऑलरेडी चल रही है, प्रपोजल जा चुका है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को, वन विभाग भी इन्वॉल्व है इसमें। और आज के दिन पे उत्तराखंड में एक भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो पर्यटन हो वो बाकी जगहों में जो मास पर्यटन जो हो रहा है उस टाइप का पर्यटन ना हो। यहाँ पे जिम्मेदार यात्रा आए और प्रकृति देखने के लिए आए, पक्षी देखने के लिए आए, तितली देखने के लिए आए, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए आए। BHS का एडवांटेज ये है कि BHS जो है वो नेशनल वेबसाइट पे, जो किसी स्टेट में जो BHS बनता है, नेशनल एक पोर्टल है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का, उस पे जाता है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की लिस्टिंग बनते हैं और प्रचार प्रसार होता है कि इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो इसलिए लोकल लोग भी चाहते हैं कि BHS बने, और अभी जो प्रक्रिया है वो जारी है, होपफुली ये बन जाएगा अगले कई सालों में।